अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.4 है और उसका पहला सवाल है, सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। आपने ओपन और क्लोज जो फ़िक्रे हैं, जुमले हैं, उनको क्या करना है, आपने अलग करना है। पहले ओपन और क्लोज सेंटेंस की आप लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। क्लोज सेंटेंस क्या होता है? अ क्लोज सेंटेंस इज़ ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। जो क्लोज सेंटेंस होगा वो हमेशा या तो ठीक होगा या क्या होगा, गलत होगा। जैसे एग्जांपल है, 12 को अगर 4 पे तकसीम करें 3 आता है तो ये ट्रू है। 6 इज़ एन इवन नंबर, ये भी क्या है, ट्रू है। और 4 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो वो आता है 36। अगर फिर राइट साइड पे अगर 9 को हम 5 दफ़ा जमा करें तो वो 36 नहीं आता, तो ये मतलब क्या, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के बराबर नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो क्लोज सेंटेंस में बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो कंडीशन दी जाएगी या तो वो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है। दूसरा है फिर ओपन सेंटेंस। एन ओपन सेंटेंस इज़ नेदर ट्रू नॉर फॉल्स। ना तो ये ट्रू होता है ना ये फॉल्स होता है अनटिल, जब तक द वेरिएबल आर अननोन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यूज़। कि जब तक कोई वेरिएबल को या जो अननोन वैल्यू होगी उसको आप क्या करेंगे, रिप्लेस यानी कि तब्दील नहीं कर देंगे किसके अंदर, स्पेसिफिक वैल्यूज़ से। मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी जगह पर हम एक ख़ास कीमत क्या करेंगे, पुट करेंगे, उस वक्त तक वो क्या होगा, ओपन सेंटेंस होगा। जैसे देखें, x + y = 10। तो अब x जो है वो अननोन है, यानी ठीक है। तो अब अननोन ये चीज़ अब ओपन है, उस वक्त तक ओपन है जब तक इसके अंदर आप लोग कोई कीमत पुट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ओपन सेंटेंस। अब देखें, अब सेपरेट करना था आपने। देखें, सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। जो पहला सेंटेंस है वो क्या है आपके पास, ओपन है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू आपके पास पता नहीं है। ये भी ओपन है क्योंकि वेरिएबल यानी कि अननोन जो वैल्यू है वो आपके पास पता नहीं है। 4 × 4 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 20, और राइट साइड पे भी क्या है, 20 है। तो ये जो स्टेटमेंट तीसरे पार्ट में जो स्टेटमेंट बयान कर रहा है, ये क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो तो वो होता है क्लोज। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो इसका मतलब ये कौन सा है, क्लोज है। अब ये वेरिएबल है यानी कि अननोन वैल्यू है, तो ये क्या होगा आपके पास, ओपन। अब ये 40 और 10 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू। तो ये क्या होगा आपके पास, क्लोज सेंटेंस। और ये भी क्या है आपके पास, क्लोज सेंटेंस है। तो सवाल नंबर 2 की तरफ देखें, सेपरेट द एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशंस और इक्वेशन को क्या करना है आपने, अलग करना है। तो एक्सप्रेशंस और इक्वेशन को भी पढ़ लेते हैं। देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें, एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो होता है, ये वेरिएबल्स मतलब ABC एंड कांस्टेंट और जो गिनती होती है, इन दोनों के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। और इनके अंदर फिर क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है। अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, जम्मा, नफ़ी, ज़ार्ब, तकसीम की जो अलामतें होती हैं, ये क्या होती हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो ये इनके साथ क्या होता है, ये जुड़ा होता है। ठीक है। तो देखें, ये कांस्टेंट है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये देखें, ये वेरिएबल है और इनके दरमियान प्लस का साइन है, तो ये भी क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन क्या होती है, ए सेंटेंस, एक ऐसा जुमला फ़िक्रा, डैट शोज़ इक्वालिटी, जो बराबरी को क्या कर रहा हो, ज़ाहिर कर रहा हो, किसके दरमियान, बिटवीन 2 एक्सप्रेशन, 2 एक्सप्रेशन के दरमियान। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इक्वेशन। ठीक है। मतलब इक्वेशन में क्या होगी, दरमियान में बराबर की अलामत आएगी 2 एक्सप्रेशन के दरमियान। अब देखें, अब इसका जो पहला पार्ट है इसमें इक्वल शो हो रहा है, इनकी बराबरी की अलामत शो हो रही है, तो ये क्या होगा आपके पास, इक्वेशन। और इधर इक्वल नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं होगी, ये क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी हैं और वेरिएबल में, और इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन जम्मा और नफ़ी भी है। इधर दरमियान में इक्वल की अलामत आ रही है तो ये इक्वेशन, इधर भी इक्वल की अलामत आ रही है, ये भी इक्वेशन होगी, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है।
सवाल नंबर 3 है सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इक्वेशंस क्या होगी जिसमें बराबर की अलामत आएगी, और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं जिसमें छोटी रकम, छोटी बड़ी या बराबर छोटी बड़ी की अलामत आ जाए, तो वो क्या होती है आपके पास इनइक्वालिटीज़। अब देखें इधर किसकी अलामत है, बड़ी की अलामत शो हो रही है, तो ये क्या होगी इनइक्वालिटीज़। ये भी इनइक्वालिटी है। इधर दरमियान में बराबर की अलामत आ रही है, तो ये क्या होगी इक्वल की अलामत। इधर ग्रेटर की अलामत आ रही है, तो ये क्या होगी इनइक्वालिटी। इधर बराबर की अलामत आ रही है, तो ये क्या होगी इक्वेशन। और इधर लेस की अलामत आ रही है, तो ये क्या होगी आपके पास इनइक्वालिटी होगी। चौथे सवाल में पूछ रहा है सेपरेट द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशंस डैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। आपने ज़ाहिर करना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखें अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, जिसके पावर क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो। कौन से हो पॉजिटिव इंटीजर। इनके जो पावर है वेरिएबल्स की वो क्या होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो वो क्या होते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, और बाकी नहीं होते। देखें इधर पावर क्या है 2 है, इधर पावर क्या है 1 है, मतलब पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं। और ये भी आपके पास देखें जो पावर है वो क्या है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है। देखें इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब इधर देखें जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये जो है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इधर देखें बट्टे के नीचे पावर प्लस की है, ऊपर जब जाएगी तो किसकी बन जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि पावरें क्या हैं इनकी पॉजिटिव हैं। इनकी भी पावरें क्या हैं पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो पावरें हैं ये भी क्या हैं पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। सवाल नंबर 5 है व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इन एक्सप्रेशन में से बताना है कौन कौन से कांस्टेंट दिए गए हैं। कांस्टेंट गिनती जितनी भी होगी वो सारी क्या कहलाती है आपके पास कांस्टेंट होगी। तो देखें 7 हो जाएगा, नफ़ी का 6, जमा का 3, ये क्या होंगे इधर कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। फिर जमा का 5, नफ़ी का 3, इधर क्या होंगे इधर कांस्टेंट होंगे। 8 जमा का 2, जमा का 5, इधर क्या होंगे कांस्टेंट। फिर 9 जमा का 3, नफ़ी का 2 z, ये क्या होंगे इधर कांस्टेंट होंगे। तो सवाल नंबर 6 है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। पॉलिनोमियल्स इनकी कसीर रकमी की डिग्री क्या होती है कि अब वेरिएबल को देखना है कि वेरिएबल की जो बड़ी बड़ी पावर है वो उसकी क्या कहलाएगी डिग्री कहलाएगी। वेरिएबल मतलब ABC जितनी भी हैं उसकी जो बड़ी बड़ी पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो देखें अब पहले सवाल में वेरिएबल कौन सा है x, इसकी पावर क्या है 1, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर कितनी होती है 1 है, तो इसकी पावर कितनी हो रही है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 1। अब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की बड़ी पावर कौन सी है 2, तो डिग्री भी क्या होगी इसकी 2 होगी। अब ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, एक इसकी पावर एक इसकी पावर कितनी हो जाएंगे 2, और इसकी पावर कितनी है 3, तो बड़ी पावर कितनी है 3, तो डिग्री भी क्या होगी इसकी 3 होगी। अब 2 और 2 4, इसकी 3 और इसकी पावर कितनी है 2, तो बड़ी पावर कितनी है 4, तो डिग्री भी क्या होगी इसकी 4 होगी। तो ये था सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 देखें सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिसकी डिग्री यानी कि जो बड़ी बड़ी पावर होगी वो कितनी होगी 1, क्वाड्रेटिक कितनी होगी जिसकी बड़ी पावर कितनी होगी 2, क्यूबिक जिस वेरिएबल की बड़ी पावर क्या होगी 3 होगी, तो वो क्या होगी क्वाड्रेटिक क्यूबिक, और ऐसा वेरिएबल जिसकी बड़ी पावर कितनी होगी 4 होगी, तो वो क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक। अब देखें वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो ये कौन सा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल की बड़ी पावर कितनी है 2, तो ये क्या होगा आपके पास क्वाड्रेटिक। इसमें देखें वेरिएबल की बड़ी पावर क्या है 2, तो ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक। इधर वेरिएबल x इसकी पावर 1 है, इधर और दूसरा वेरिएबल कौन सा है y, इसकी पावर भी 1 है, तो बड़ी पावर कितनी हो रही है 1, तो ये कौन सा होगा लीनियर। इसकी वेरिएबल की बड़ी पावर कौन सी है 3, तो ये क्या होगा आपके पास क्यूबिक। इस वेरिएबल की बड़ी पावर कौन सी है 4, तो ये क्या होगा आपके पास बाई क्वाड्रेटिक।
इधर देखें वेरिएबल 2 इसके और 2 इसके कितनी हो जाएगी 4, इसका 1 और इसका 1 2, तो बड़ी पावर कितनी है 4 हो रही है। तो ये क्या कौन से होगा आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इधर वेरिएबल की पावर कितनी है 2, इधर वेरिएबल की पावर कितनी है 1 और 1 2, तो इसका मतलब बड़ी पावर कितनी हो रही है 2, तो ये क्या होगा आपके पास क्वाड्रेटिक होगा। ये थी एक्सरसाइज 2.4। मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज में 2.5 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।